हाँ जी, ध्यान दीजिएगा। अगर आप ये वसंत किताब पढ़ते हैं, देख ही रहे हैं सीबीएसई में पढ़ाई जाती है भाग 3 कक्षा 8 के लिए, तो आप बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाइए। अगर आपको चिंता है कि इसकी कहानी और कविताओं का हम भावार्थ कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे, तो आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से इसके हर पार्ट को समझाऊंगा और समझाया भी हूँ। आप इस चैनल पर प्ले लिस्ट में ज़रूर देखिए, आपको सब कुछ मिलेगा बहुत ही आसान तरीके से। वसंत भाग 3 कक्षा 8 के लिए अब आगे बढ़ते हैं इस किताब में संकलित कविताओं की ओर। ये आपकी किताब का पार्ट 1 है, ध्वनि। अब एक बात ध्यान दीजिए, अगर आप पर्सनल जो है ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि कविता के माध्यम से कवि ने अपने मन की भावनाओं को, अपने जीने की आशा को हमारे सामने रखा है। इन्होंने ये बताया है कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि ये कह रहे हैं कि हमारे जीवन रूपी इस वन में अभी अभी वसंत आया है, मतलब खुशियां अभी अभी आई हैं, इसलिए इस जीवन का अंत अभी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। कवि कह रहे हैं आगे कि हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। कवि ने बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे बताया है कि हरे हरे ये पात, यानी ये जो खुशियों भरा जीवन है, प्रत्येक डालियां कलियां कोमल गात, यानी बड़े ही सुकोमल तरीके से सजी हुई हैं। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। करें कि यहाँ पे निद्रा में अलसाई हुई कलियों के ऊपर मैं ही अपना हाथ फेरूंगा। मतलब कवि ये कह रहे हैं कि जो अलसाई हुई कलियां हैं मैं उनको जगाने का प्रयास करूंगा, सूर्य की तरह। कि जिस प्रकार सूर्योदय होता है ना, जब सुबह होता है तो हम सभी जग जाते हैं, ये होता है ना कि चलो सवेरा हो गया, हमें अपने अपने काम करना है। तो कवि यहाँ पे यही बात कह रहे हैं कि मैं सूर्य की तरह इन सोई हुई कलियों को जगाने का काम करूंगा, अपना कोमल हाथ इन पर फेरूंगा। अच्छा, आज के लिए इतना ही। मैंने आपको बताया, आपके मन में अगर किसी भी तरह का कुछ डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप व्यक्तिगत तरीके से मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा ये संपर्क सूत्र है, ध्यान दीजिएगा। आप इस पर व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। अगर आप ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं, इसके लिए आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।